पीपल और पीपल्स में डिफरेंस समझेंगे। ये ऑलरेडी ग्रामर में प्लुरल के रूप में ही जन्म लेता है, लेकिन कभी कभी पीपल्स भी होता है। तो जब ये पीपल्स होता है उस समय उसका क्या अर्थ होता है, ये कौन सा मीनिंग देता है। हाय फ्रेंड्स, इट इज पीके सिंह हु वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल ग्रामर स्टाइल। यदि आप ग्रामर स्टाइल में पहली बार हैं, यदि आप पहला वीडियो देख रहे हैं ग्रामर स्टाइल का, मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, इसका मतलब कि आप इंग्लिश ग्रामर ढूंढ रहे हैं। आप एक ऐसा चैनल ढूंढ रहे हैं जो आपको इजी वे में, आसानी से, सरल भाषा में इंग्लिश ग्रामर समझा दे, और ऐसा समझा दे कि फिर कभी दिमाग से निकल ना पाए। यदि आप ऐसा ही खोज रहे हैं तो आप थोड़ा ठहर जाइए, थोड़ा रुक जाइए। तो इस वीडियो में आज हम लोग नाउन का पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हम लोग नाउन के 2 पार्ट खत्म कर चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा है कि नाउन को कितने तरह से कैटेगराइज किया जा सकता है, कितने टाइप में बांटा जा सकता है। पुराने ग्रामर के अनुसार उसके 5 भाग होते हैं और उन्हीं 5 में से हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, और आधुनिक ग्रामर के अनुसार नाउन हो जाते हैं 2 तरह के। इस तरह से मॉडर्न ग्रामर के अनुसार नाउन 2 तरह के हो गए, कंक्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कंक्रीट नाउन में उन सारे नाउन को रखा जाता है जिन्हें हम अपने सेंस ऑर्गन के द्वारा देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, छू सकते हैं, सुन सकते हैं। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत हम उन नाउन को, उन भावनाओं को, उन विचारों को, उन नामों को रखते हैं जिसे हम अपने दिमाग के द्वारा महसूस कर सकते हैं, देख या छू नहीं सकते हैं। इन सब चीजों को हमने फर्स्ट पार्ट में सीखा है। सेकंड पार्ट में हम लोगों ने देखा है कि नाउन के कुछ बेसिक रूल्स जो होते हैं सिंगुलर से प्लुरल बनाने के, कि किस नाउन के अंत में क्या रहेगा तो क्या हम ऐड कर देंगे तो वो प्लुरल हो जाएगा। इन सारी चीजों को हमने नाउन के सेकंड पार्ट में पढ़ा है, और आज इस नाउन के थर्ड पार्ट में हम लोग सीखेंगे कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो कि सिंगुलर दिखते हैं। वैसे आप उसको देखिएगा तो लगेगा कि ये तो सिंगुलर है, लेकिन वो सिंगुलर नहीं होते हैं, वो प्लुरल होते हैं, और इसलिए उनके साथ प्लुरल वर्ब का इस्तेमाल होता है। इसके साथ ही कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो कि आपको देखने में प्लुरल जैसे दिखते हैं, उनका बाहरी रूपरेखा जो होता है प्लुरल जैसा होता है, लेकिन वो एक्चुअली सिंगुलर में होते हैं, और इसलिए उनके साथ सिंगुलर वर्ब दिया जाता है। इसके साथ ही इस वीडियो में हम लोग पीपल और पीपल्स में डिफरेंस समझेंगे। ये ऑलरेडी ग्रामर में प्लुरल के रूप में ही जन्म लेता है, लेकिन कभी कभी पीपल्स भी होता है। तो जब ये पीपल्स होता है उस समय उसका क्या अर्थ होता है, ये कौन सा मीनिंग देता है। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। बहुत ही इंफॉर्मेटिव और नॉलेजफुल नॉलेज जानने के लिए इंग्लिश ग्रामर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। ऐसे कौन से नाउन्स हैं जो कि सिंगुलर दिखते हैं लेकिन प्लुरल होते हैं। लुक एट देज वर्ड्स एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई दैट which is singular and which is plural। यहाँ आपके सामने ब्लू से कुछ वर्ड लिखे हुए हैं और कुछ रेड से लिखे हुए हैं। जरा इन्हें आप पहचानने की कोशिश कीजिए कि इनमें से कौन सा सिंगुलर हो सकता है, कौन सा प्लुरल हो सकता है। ऊपर हमने हेडिंग लिखा है कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो कि सिंगुलर दिखते हैं लेकिन वो प्लुरल होते हैं, और इसलिए उनके साथ प्लुरल वर्ब लगाएंगे हम सेंटेंस में। तो यहाँ पे 2 कॉलम में आपको वर्ड लिखा हुआ है, 2 कॉलम में नाउन लिखा हुआ है। एक है डाटा और एक डेटम, बैक्टीरिया बैक्टीरियम, क्राइटेरिया क्राइटेरियम, एजेंडा एजेंडम। क्या लग रहा है आपको देखने में? जैसा कि शुरू से ही हमारे दिमाग में भर दिया गया है कि जो छोटा वर्ड होता है वो सिंगुलर होता है और जो बड़ा होता है वो प्लुरल होता है। क्यों बड़ा वाला वर्ड प्लुरल होता है? क्योंकि वर्ड में ए से एस जुड़ के वो बड़ा हो जाता है और उसे हम समझते हैं कि ये प्लुरल है। जैसा यहाँ पे देखिए, डाटा छोटा है, डाटम बड़ा है। बैक्टीरिया छोटा है, बैक्टीरियम बड़ा नाम है। क्राइटेरिया क्राइटेरियम, एजेंडा छोटा नाम है, एजेंडम बड़ा नाम है। जैसा कि हम लोग समझते आए हैं, देखते आए हैं कि छोटा वाला जो नाउन है इसे हम क्या समझते हैं कि सिंगुलर है। देखने में सिंगुलर लग भी रहा है, यार डाटा तो सिंगुलर होना चाहिए, डेटम प्लुरल होना चाहिए, ये एजेंडा सिंगुलर होना चाहिए, एजेंडम प्लुरल होना चाहिए। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे जो आप ब्लू से देख रहे हैं, जो ब्लू से वर्ड लिखे हुए हैं वो सभी प्लुरल हैं, और जो रेड से लिखे हुए हैं वो सिंगुलर हैं। ये प्लुरल नाउन है और ये है सिंगुलर। वैसे ही ये है प्लुरल और ये है सिंगुलर। इन सारे वर्ड को तो आप पहले से भी याद किए हुए हैं, जानते हैं। जरा इनमें देखिए, ये है डाटा और डेटम। डाटा सूचना संग्रह और डेटम
सूचना संग्रह। डाटा प्लुरल है और उसका सिंगुलर डेटम होता है। बैक्टीरिया प्लुरल होता है और बैक्टीरियम उसका सिंगुलर जाता है। क्राइटेरिया मापदंड, ये जो है प्लुरल है और क्राइटेरियम सिंगुलर हो जाता है। एजेंडा कार्यसूचियां, ये प्लुरल है, एजेंडम कार्यसूची ये सिंगुलर है। उसी तरह फेनोमेना फेनोमेनन, फेनोमेना प्लुरल है, फेनोमेनन सिंगुलर है। फेनोमेनन मीन्स ऐसी घटनाएं होती है जिस घटनाओं के बारे में हम 100% या सच नहीं जान पाते हैं, समझने में हम असमर्थ होते हैं, समझ में नहीं आता है कि घटनाएं क्या हुई है, उसे हम फेनोमेनन कह देते हैं। मैक्सिमा मैक्सिमम, ओवा ओवम, मिनिमा मिनिमम, माइस माउस, माइस क्या है प्लुरल है, माउस सिंगुलर है। लाइस लाउस, लाइस जू या चिल्लर जिसको हम कहते हैं वो लाइस क्या है प्लुरल है और उसका सिंगुलर होता है लाउस। डॉर्मिस डॉर्माउस, डॉर्मिस निंद्रालु व्यक्ति को कहा जाता है, डॉर्मिस प्लुरल है और डॉर्माउस सिंगुलर व्यक्ति होता है जो कि बहुत सोता है। यहाँ पे है ये भी प्लुरल है और ये सिंगुलर है, इसे आप भली भांति जानते हैं, याद किए हुए हैं, शुरू से पढ़े हुए हैं। जैसा कि चिल्ड्रेन प्लुरल होता है और चाइल्ड सिंगुलर होता है। मैन प्लुरल है, मैन सिंगुलर है। ओमैन प्लुरल है, ओमैन सिंगुलर है। टीथ बहुत सारे दांत, सभी दांतों को टीथ, एक दांत है तो टूथ कह लेंगे। फीट दोनों पैर, फुट एक पैर। गीज बहुत सारे बतख हैं तो, और गूज एक बतख है तो जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको याद कीजिए, कॉपी में लिखिए। इसके साथ ही यहाँ पे कुछ और हम लिस्ट देने वाले हैं जो कि ग्रामर में प्लुरल के रूप में ही जन्म लेते हैं। दिखते तो सिंगुलर हैं लेकिन वो जन्मजात प्लुरल होते हैं। जरा देख लेते हैं वो कौन से नाउन्स हैं। नाउ अगेन लुक एट दिस वर्ड्स, क्या कह रहे हैं ये वर्ड्स। ये भी सिंगुलर दिखते हैं पर प्लुरल होते हैं, ये सिंगुलर दिखते हैं पर ये भी प्लुरल होते हैं। पीपुल लोग जनता, कैटल जानवर, फॉल्क पीपुल का ही सिनोनिम्स है, लोग जनता। पुलिस प्लुरल होते हैं। यूथ नौजवान प्लुरल होते हैं हमेशा। जेंट्री अमीर वर्ग इसके अंतर्गत आते हैं। इन्फेंट्री पैदल सेना को इन्फेंट्री कहा जाता है। मेजोरिटी अधिकांशतः। पीजेंट हंसी मजाक। टिनेंट्री जोतदार या किराएदार को कहा जाता है। इलाइट के अंतर्गत संभ्रांत वर्ग के लोग आते हैं। क्लर्जी पुरोहित वर्गों को रखा गया है इसमें। कैवेलरी घुड़सवार सेना को कह देते हैं हम। एरिस्टोक्रेसी कुलीन वर्ग के लोग इसमें रखे जाते हैं। एडमायरल्टी नौका वाहन विभाग को एडमायरल्टी कहा जाता है और योमेनरी का मतलब कृषक वर्ग इसमें आते हैं। ये जितने भी वर्ड्स हैं, जितने भी नाउन हैं, ये सभी देखने में सिंगुलर लग रहे हैं। देखिए किसी में भी एस या एस नहीं लगा हुआ है, फिर भी ये प्लुरल हैं, इसलिए इनको याद करना जरूरी है, नहीं तो आप गड़बड़ा जाइएगा एग्जाम में जाके। अब इसमें जो पीपल है, कैटल है, बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो कि प्लुरल तो होते हैं लेकिन आवश्यकता आने पर वो सिंगुलर का बिहेव करते हैं। तो क्या हो जाता है इनके साथ कि ये सिंगुलर बन जाते हैं, इनके आगे कुछ ऐसे वर्ड जुट जाते हैं जो इनको सिंगुलर बनने पे मजबूर करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि इसमें से कौन से ऐसे नाउन होंगे जो कि सिंगुलर हो जाते हैं प्लुरल होते हुए भी, या प्लुरल होते हुए भी फिर से प्लुरल हो जाते हैं। जैसे कि पीपल प्लुरल है, इसका सिंगुलर होता ही नहीं है, और जब ये ऑलरेडी पीपल प्लुरल है तो इसका पीपल्स नहीं होता है। लेकिन जब पीपल्स आ जाए तो हम क्या समझेंगे, कैसे समझेंगे कि ये पीपल्स क्यों आया है, पीपल का मतलब क्या होगा और पीपल्स का मतलब क्या होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। लुक एट दैट सेंटेंसेस एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई आर दे सिंगुलर एंड प्लुरल। जरा इन सेंटेंसेस को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि एक ही वर्ड एक जगह सिंगुलर क्यों आया है और एक जगह प्लुरल क्यों आया है। जरा ध्यान देते हैं। सम पीपल डोंट लाइक टू प्ले क्रिकेट। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है कि जो पीपल होता है वो प्लुरल होता है और उसके साथ प्लुरल वर्ब आता है, ठीक है। तो पीपल प्लुरल है तो इसके साथ डू जो आया है वो प्लुरल वर्ब है, जो कि बिल्कुल सही है। कुछ लोग क्रिकेट खेलना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन एक ग्रुप ऑफ पीपल वाज अगेंस्ट हिम, लोगों का एक जो समूह है, एक जो झुंड है, वो उसके खिलाफ है, उसके विरुद्ध है, उसके अगेंस्ट में खड़ा है। यहाँ पे ये जो वाज है ये सिंगुलर है। क्यों सिंगुलर आया है? क्योंकि पीपल के पहले एक ग्रुप ऑफ लग गया है, ग्रुप ऑफ जुट गया है, जिसके कारण पीपल को मजबूरन सिंगुलर बिहेव करना पड़ रहा है।
ठीक है। तो ये पीपल अपने ओरिजिनल रूप में है, अपने जन्मजात रूप में है, जो कि प्लुरल होता है और प्लुरल लेता है। हम लोगों ने सही किया है यहाँ पे। लेकिन पीपल प्लुरल होते हुए भी यहाँ पे ये सिंगुलर एक्जुलरी लिया है, क्योंकि एक ग्रुप ऑफ लग गया है। एक ग्रुप ऑफ पीपल मतलब लोगों का एक समूह, लोगों का 2 समूह, लोगों का 10 समूह, हम समूहों को काउंट कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे ये सिंगुलर बिहेव कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है देयर आर पीपल्स इन द ओलंपिक्स। देयर आर पीपल्स इन द ओलंपिक्स। ओलंपिक्स में बहुत सारे लोग हैं? नहीं। क्या ओलंपिक्स में बहुत सारे लोग होते हैं? नहीं, बहुत सारे लोग नहीं होते हैं। ओलंपिक्स में बहुत सारे देश होते हैं, बहुत सारे नेशन होते हैं, बहुत सारे कंट्री होते हैं। तो यहाँ पे जो पीपल्स है ये लोगों को इंडिकेट नहीं कर रहा है, लोगों के लिए पीपल्स नहीं है। यहाँ पे ये कंट्री के लिए आया है, नेशंस के लिए, देश के लिए पीपल्स आया है। देयर आर पीपल्स इन द ओलंपिक्स। ओलंपिक्स में बहुत सारे देश होते हैं, बहुत सारे नेशंस भाग लेते हैं। तो जब पीपल्स हो जाए तो समझ जाइए कि वो लोगों के लिए नहीं है, वो किसी राष्ट्र को, किसी देश को, किसी नेशंस को, किसी कंट्री को इंडिकेट करता है। द पीपल ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान लव ईच अदर। भारत और पाकिस्तान के लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं। तो यहाँ पे जो पीपल है, सॉरी यहाँ पे एस होगा पीपल्स, यहाँ पे जो पीपल्स है ये पीपल्स क्यों आया है? क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान 2 देश हैं, ठीक है, और 2 देश के लोगों को इंडिकेट करने के लिए हम पीपल्स कर रहे हैं। यहाँ पे एक्चुअली ये पीपल्स लोग नहीं है, जबकि 2 राष्ट्र हैं। 2 राष्ट्र एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे को लाइक करते हैं। तो यहाँ पे पीपल्स राष्ट्र को इंगित कर रहा है, नेशंस को, यहाँ पे पीपल्स नेशन को इंगित कर रहा है। नेक्स्ट है द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। कुछ जानवर जो है मैदान में चर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, चर रहे हैं। यहाँ पे कैटल प्लुरल होता है और ये प्लुरल वर्ब लिया है, जो कि बिल्कुल सही है। जरा लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए, कैटल यहाँ पे प्लुरल होते हुए भी सिंगुलर ऑक्सिलरी लिया है। ऐसा क्यों? क्योंकि कैटल के पहले ए हर्ड लग गया है और कैटल को सिंगुलर बना दे रहा है। ए हर्ड ऑफ कैटल यानी जानवरों का एक समूह, एक झुंड वहां चर रहा है। तो हम जानवरों के झुंड को गिन सकते हैं, 1 झुंड, 2 झुंड, 10 झुंड, 50 झुंड। तो जानवरों का एक समूह जो है ना यहाँ पे चर रहा है और बाकी समूह वहां है, कुछ समूह वहां है, ऐसे करके है। तो हम हर्ड गिन सकते हैं, कैटल के हर्ड को हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे ये सिंगुलर लिया है। यहाँ पे जो कैटल है ये अपने ओरिजिनल अवस्था में आया है, ओरिजिनल जन्मजात जिस रूप में जन्म लेता है ग्रामर में उस रूप में है। कैटल प्लुरल होता है, ठीक है, प्लुरल ऑक्सिलरी लिया है। यहाँ पे कैटल को सिंगुलर बनाया गया है हर्ड ऑफ लगा के, इसलिए ये सिंगुलर ऑक्सिलरी लिया है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि एक ही वर्ड सिंगुलर और प्लुरल दोनों के रूप में उसको यूज करवाया जा सकता है। इसका डिटेल्स हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर में कि कोई भी सिंगुलर नाउन प्लुरल कब हो जाएगा और कोई भी प्लुरल सिंगुलर की बिहेव कैसे करेगा। चलिए अब हम उन नाउन्स को देखेंगे, उन नाउन को समझेंगे जो कि प्लुरल दिखते हैं। देखने में आपको लगेगा कि ये तो प्लुरल है, 100% ये प्लुरल है, लेकिन वो प्लुरल नहीं होता है, वो सिंगुलर होता है और इसलिए उसके साथ सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब या वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। जरा देखते हैं कौन से ऐसे वर्ड हैं। जरा इन वर्ड्स पे ध्यान दीजिए कि ये क्या कह रहा है, सिंगुलर है या प्लुरल है। सिविक्स, फिजिक्स, रेबीज, मीजल्स, बिलियर्ड्स, डोमिनोज, ये क्या कह रहे हैं? ये रूपरेखा इनकी क्या कह रहा है? ये रूपरेखा कह रहा है कि हम प्लुरल हैं। देखने से ही लग रहा है कि प्लुरल है, क्योंकि सब में एस लगा हुआ है और हमारे दिमाग में भरा हुआ है कि जो प्लुरल होता है उसमें एस लगा रहता है, यानी जिसमें एस लगा रहता है वो प्लुरल होता है। लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें से कुछ ये सब्जेक्ट्स के नेम हैं और ये कुछ डिजीज हैं और ये कुछ गेम के नेम हैं, ठीक है। सिविक्स सब्जेक्ट है, जैसा कि लग रहा है कि प्लुरल है, नाम से ही सिविक्स या रेस लगा हुआ है, प्लुरल होता होगा। बहुत सारे इसमें सिविक होते होंगे। फिजिक्स, जेनेटिक्स, एथलेटिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, एथिक्स, लिंग्विस्टिक्स और स्टैटिस्टिक्स, ये सभी जो इसमें एस लगे हुए हैं ये सब्जेक्ट के नेम हैं और लग रहे हैं कि प्लुरल हैं, ठीक है। जरा इन लोगों को देखते हैं। ये कुछ डिजीज के नेम हैं, रेबीज, मीजल्स, स्टैगर्स, ग्रिप्स, रिकेट्स, डायबिटीज, मम्प्स, इनमें भी सभी में एस लगे हुए हैं और लग रहे हैं कि प्लुरल हैं। ये कुछ गेम्स के नेम हैं, बिलियर्ड्स, डोमिनोज, ड्रॉट्स, डार्ट्स एंड बॉल्स, ये सभी
देखने में लग रहे हैं कि प्लूरल हैं। क्यों? क्योंकि सभी में एस लगा हुआ है, लेकिन ये सभी प्लूरल नहीं है, ये सब के सब सिंगुलर हैं। ठीक है, ये सभी सिंगुलर हैं, ये सभी सिंगुलर हैं। अतः इन्हें आप याद कर लें कि ये सिंगुलर होते हैं, वरना फिर गड़बड़ा जाइएगा एग्जाम में जाके। अब ये कहानी कौन से कह रहे हैं? ये जो सेंटेंस है 3 ठो, ये कौन सी कहानी कह रहे हैं? मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। यहाँ पे मैथमेटिक्स है, इज लिया है, सिंगुलर वर्ब लिया है। यहाँ पे मैथमेटिक्स है, आर लिया है, प्लूरल वर्ब लिया है। यहाँ पे हिज मैथमेटिक्स है, आर लिया है, प्लूरल वर्ब लिया है। ऐसा क्यों हो रहा है? जबकि हम यहाँ पढ़ रहे हैं, कहाँ पे है? मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स क्या है? सिंगुलर है, फिर भी यहाँ पे प्लूरल के रूप में आया हुआ है। यहाँ पे तो ठीक है, सिंगुलर है। तो जरा देख लेते हैं कि ये वेरिएशन क्यों है इसमें। मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स एक बड़ी ही रुचिकर सब्जेक्ट है, रुचिकर विषय है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, ये मैथमेटिक्स जन्मजात क्या होता है? सिंगुलर होता है, सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब लिया है, कोई गलती नहीं है। लेकिन जरा यहाँ पे देखिए, द मैथमेटिक्स आर इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। अब इसमें एक द लग गया है, डेफिनेट आर्टिकल्स द लग गया है इसमें, और ये आर हो गया है इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। अब क्या हो गया कि मैथमेटिक्स इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, केवल द लगने से ये प्लूरल हो गया। हिज मैथमेटिक्स आर स्ट्रॉन्ग, वीक, गुड, जो हो। यहाँ पे मैथमेटिक्स जो है फिर से प्लूरल लिया है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? एक स्ट्रक्चर आप याद रखिए कि जब द हो या पॉजेसिव एडजेक्टिव हो, उसके बाद कोई सब्जेक्ट का नाम हो, तो प्लूरल वर्ब आता है। ये स्ट्रक्चर आप लिख लीजिए, और इसी स्ट्रक्चर को ये फॉलो कर रहा है। यहाँ पे द और सब्जेक्ट है तो प्लूरल ले लिया है, और यहाँ पे पॉजेसिव एडजेक्टिव है और सब्जेक्ट है, उसके बाद प्लूरल ऑक्सिलरी ले लिया है। तो आशा करता हूँ कि इस पार्ट में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है नाउन्स के बारे में, कि कौन से ऐसे नाउन होते हैं जो कि सिंगुलर दिखते हैं लेकिन प्लूरल होते हैं, और कौन से ऐसे नाउन हैं जो कि प्लूरल दिखते हैं लेकिन वो होते सिंगुलर हैं। तो किसी के रूपरेखाओं पे मत जाइए, इंटरनली उसकी आत्मा को पहचानिए कि उसकी आत्मा कैसी है, सिंगुलर है या प्लूरल है। बाहरी रूपरेखा केवल दिखावा के लिए होता है, छलने के लिए होता है। जैसा कि ये सब छले जाएंगे आप, सिविक्स, फिजिक्स, रेविज, यदि बाहरी रूपरेखा देखेंगे तो एग्जामिनेशन में आप छले जाएंगे। इसलिए इसको इंटरनली जानिए कि ये सिंगुलर होते हैं कि प्लूरल होते हैं। यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि बाकी स्टूडेंट्स को भी इसका फायदा मिले। और सब्सक्राइब इसलिए कीजिए क्योंकि यहाँ पे इस चैनल पे इंग्लिश ग्रामर का सिस्टमेटिक ढंग से आपको हर टॉपिक, हर चैप्टर सिखाया जाएगा, और वो भी समझा कर। चलिए मिलते हैं फिर एक और वीडियो में। थैंक्स टू ऑल फॉर वॉचिंग माई वीडियो।